नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने धनतेरस व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, उत्तरी भारत के कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाती है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन के मानने वाले धन्वंतरी के जन्म की कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक से विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँगा अगर वैसा ही मानोगी तो चलो। लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर के बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा और आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो उन्होंने मुझे मना किया। भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वैसे भगवान आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल गई। कुछ ही आगे जाने के बाद उन्हें सरसों के खेत दिखाई दी जिसमें फूल खिलने लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल को तोड़कर अपने श्रृंगार करने के लिए आगे बढ़ गई। आगे जाने के बाद एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़कर चूस लिए। तभी भगवान विष्णु वहाँ आए और लक्ष्मी जी को से नाराज़ होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी। किसान की चोरी की अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष की तरह की सेवा करना पड़ेगी। ऐसा करके भगवान वहाँ छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई देवी लक्ष्मी जी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम मांगोगी तो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर में दूसरे दिन अन्न धन और रत्न स्वर्ण आदि भर गए। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष तो बहुत ही आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान को कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, यह कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने किसान से कहा, किसान तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मैं जो कहूँ वही करना। तुम कल तेरस के दिन घर को लीप पोत कर स्वच्छ रखना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। सायंकाल मेरी पूजन करो। एक तांबे के कलश में 1 रुपया भरकर मेरे लिए रखना। उस कलश में निवास करूँगी। पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन में पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे के लिए आ जाऊंगी। कहकर दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गए। अगले वर्ष किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजा किया और धन धान से परिपूर्ण हो गया। इस तरह यह धनतेरस की पूजा माता लक्ष्मी जी की जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, धन्वंतरी जी की जय, भगवान कुबेर जी की जय हो।